गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 25। तो भगवान हमको कर्म के बारे में बता रहे हैं और पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा भगवान ने हमको सात्विक कर्म और राजसिक कर्म के बारे में बताया और इस श्लोक में भगवान हमको तामसिक कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 25 भगवान कृष्ण कहते हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहात आरभते कर्म यत्तामसम उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अनुबंध। अनुबंध अर्थात बॉन्डेज, किसी को बांधना, यानी कि ऐसे कार्य जो हमें या तो यमराज के हाथों उनके हाथों बांधते हैं या फिर राजा के हाथों या फिर किसी गवर्नमेंट के हाथों बांधते हैं या फिर किसी चोर के हाथे बांधते हैं। अब चोर घर में आएगा, कोई मूल्यवान वस्तु लेके जाएगा। अब मूल्यवान वस्तु घर में है इसीलिए चोर आ रहा है। अब चोर हमारी मूल्यवान वस्तु लेके जाएगा तो हमको टेंशन होगी ही होगी। तो ये अनुबंध है। और जैसे कोई हमारा किडनैप भी कर लेता है तो वो भी एक तरह से अनुबंध ही है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं क्षयम। क्षयम अर्थात विनाश होना, कमी आना। जब हम ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे कार्य जो धर्म में विनाश करते हैं, ज्ञान का विनाश करते हैं, वैराग्य का विनाश करते हैं, हमारे चरित्र का, हमारे सहनशीलता का विनाश करते हैं, हमारे अच्छे गुण हैं, हमारी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनका विनाश करते हैं। ऐसे कार्य जो इन सब चीज़ों का विनाश करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं क्षयम। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं अनपेक्ष। अनपेक्ष अर्थात परिणाम के बारे में सोचे समझे बिना किए जाने वाले कार्य। अब मैं कार्य कर रहा हूं लेकिन उसका परिणाम क्या होगा उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि अच्छा होगा या बुरा होगा। अभी मेरे इस कार्य से कितने लोगों को हानि होगी, कितने लोगों को नुकसान होगा, ये मैं सोच ही नहीं रहा हूं। ये होगा अनपेक्ष। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं पौरुषम। पौरुषम अर्थात खाली पीली अपना रुतबा दिखाने के लिए किए जाने वाले कार्य या अपना रुतबा बढ़ाने के लिए किए जाने वाले कार्य, कि मेरे को सिर्फ अपनी धाक जमानी है। फिल्मों में जैसे होता ना, हीरो आएगा और एक ही गुस्से में 4 को उछाल देगा या एक हाथ से एक आदमी को उठा के फेंक देगा, ऐसे कार्य। तो अपने आप को दिखाने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे कार्य भी तामसी कहलाते हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं मोहात आरभते, क्योंकि ये कार्य ना तो मैं अपनी भलाई के लिए कर रहा हूं ना ही किसी दूसरे की भलाई के लिए। तो ये उसके बारे में सोचते ही नहीं है कि इसका असर क्या होगा, मेरे शरीर पे इसका असर क्या पड़ेगा, दूसरों के शरीर पे इसका क्या असर पड़ेगा, मेरे मन पे इसका क्या असर पड़ेगा या दूसरों के मन पे इस कार्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। बस सिर्फ मैं ये शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, इस चेतना को पूरी तरह से भूल जाता हूं। पूरी तरह से इस चेतना में रहता हूं कि जो कुछ है बस अभी है, यही है, राइट हेयर राइट नाउ। जो भी कुछ है अभी के अभी है। ये कैसी चेतना है? ये पशु जैसी चेतना है। जब हम इस चेतना से कार्य करते हैं तो पशुओं की जैसी चेतना होती है, ऐसे हम कार्य करते हैं। शेर जैसे होता, आपने देखा होगा, शेर है, अगर उसका पेट पूरा भरा है तो उसके सामने अगर मोटा ताजा हिरन भी आ जाएगा ना तो शेर तब भी कुछ करेगा नहीं, आराम से
बैठा रहेगा। उसको ये पता ही नहीं है कि यार कल भी मेरे को भूख लगने वाली है, चलो इसको मार देता हूँ और लेके गुफा में ले चलता हूँ, कल काम आएगा। ऐसा वो सोचते ही नहीं है। क्यों नहीं सोच पाते हैं? मोहात, मोह के कारण कि जो कुछ है बस यही है, जब भूख लगेगी तब कार्य करे जाएंगे। तो इस जैसे उसी प्रकार से जब हम आत्मा के बारे में न सोचते हुए सिर्फ मैं जो शरीर है बस यही है, शरीर के आगे कुछ नहीं है, जब हम ऐसी चेतना से कार्य करते हैं तो वो है मोह। मोहात आरभते, ऐसे कार्य भगवान कृष्ण कह रहे हैं यह तामसम उच्चते, ऐसे कार्य को तामसी कहा जाता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, या फिर ऐसी चेतना से हमको बचना चाहिए जो हमको ऐसे कार्यों की तरफ लेके जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.